हर साल 2 करोड़ रुपए पार्षद अपनी मर्जी से पीओडी के ऊपर जो काम करवाना है उसके लिए उसको हर साल मिलेंगे। और जो हमारी मेयर महोदय हैं उन्हें हर साल 30 करोड़ रुपए अपनी इच्छा अनुसार जनहित में जो काम करवाना है प्राथमिकता पर तो उसके लिए मिलेंगे। बाकी ये बजट अपनी तो समझ में आया नहीं। बजट बना, उसकी खबरें उस दिन चली कि भाई बजट पेश हो गया कोई 2236 करोड़ रुपए का। अब 2236 करोड़ का जो बजट है उस बजट के अंदर ऐसे क्या क्या खर्चे दिखाए गए, बताए गए कि ये एक्सपेक्टेड जो है 2026-27 में होंगे, और वो क्या क्या इनकम्स हैं जो नगर निगम को होती हैं वो अंदाजा कितनी हो। तो आज बजट की कॉपी मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो बता दूं कि भाई 20 मार्च 2026 को बजट पेश करने की तारीख के बारे में घोषणा की गई थी, और जो निगम के सचिव हैं उन्होंने सभी को लेटर लिखा था जिसमें विधायक, पार्षद, सांसद, मनोनीत सदस्यगण वो सभी थे। अब हम बात करते हैं खर्चे की, या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम की। जो इनकम है वो किन किन स्रोतों से नगर निगम के पास आती है। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए इन्होंने बोला कि भाई 2025-26 में 7,500 लाख करीब इन्हें प्रॉपर्टी टैक्स मिला। अब 12,500 लाख अंदाजा 2026-27 में मिलेगा, यानी कि ये लगभग डबल सा फिगर कर दिया गया है। मतलब डबल कैसे करेंगे भगवान जाने, ठीक है, बनाया ही होगा सोच समझ के कोई पढ़े लिखे आदमी। अब सबसे मजे की बात हम बात करते हैं इंटरटेनमेंट टैक्स की। जैसे कोई शो लगता है, कोई मेला लगता है, कोई डेली मार्केट फीस एक होती है, ठीक है, ये सब सारा मिला के बोला गया कि भाई 13 लाख रुपए, करीब 13.5 लाख रुपए ये टैक्स मिला, और आने वाले साल में करीब 100 लाख रुपए मिलने की संभावना है। मतलब करीब 8 गुना, 7-8 गुना। कैसे होगा पता। तय बाजारी फीस ओनली फेस्टिवल सीजन्स। जब दिवाली या होली का समय होता है तो बाजारों में आप देखते होंगे कि भाई नगर निगम के लोग जो है ना कुछ पर्चियां काट रहे होते हैं, तो उसे तय बाजारी बोलते हैं। और ये अब से नहीं, मुगलों के समय से ही चलती आ रही है। तय बाजारी मतलब उस जगह पर बाजार लगाने की फीस। 2024-2025-26 में करीब 1,18,000 रुपये मिली, और अब ये 2 लाख रुपए मिलेगी। ये भी लगभग 70-80% जो इन्होंने इंक्रीज दिखा दिया है। अब बात आती है कम्युनिटी सेंटर्स से मिलने वाली आय। पिछले साल यानी कि 1/4/2025 से 31/1/2026 तक कुछ नहीं मिला। कम्युनिटी सेंटर होते हैं ना ब्याह शादी के लिए, यहाँ पर हम लोग बुक करते हैं, कुछ नहीं मिला। इस बार 400 लाख रुपए मिलने की संभावना है, और ये मिलेगा नहीं क्योंकि कम्युनिटी सेंटर्स जो है ना वो नगर निगम ने RWAs के हवाले कर दी, और RWAs आगे पैसा जमा नहीं करवाते हैं। कम्युनिटी सेंटर का जो भी बुकिंग राशि होती है उसे वहीं जो है उसे शायद खर्च में दिखा देते हो। और ये इंटरेस्टिंग सी फिगर्स हैं नगर निगम के बजट। लाइसेंस फीस स्टाफ क्वार्टर पिछले साल मिली 40, इस बार मिलेगी 48 लाख। ठीक है, समझ में आती है ये फिगर। लीज एंड रेंट, शॉप्स का रेंट पिछले साल कुछ नहीं मिला, इस साल 200 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए। फिगर बिल्कुल हवा में लग रही है इस बजट की। ट्रेड लाइसेंस फीस पिछले साल कुछ नहीं मिला, उससे पिछले साल 40 लाख मिला था, उससे पिछले साल लगभग कुछ नहीं मिला था, पर अब दोबारा 40 लाख रुपए मिलने की संभावना है। दरअसल ट्रेड लाइसेंस फीस जो शॉपकीपर्स हैं नगर निगम क्षेत्र में, अगर वो शॉप चला रहे हैं तो वो ट्रेड कर रहे हैं, और उस ट्रेड को करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है जिसे हम ट्रेड लाइसेंस कहते हैं। और उसकी जो फीस होती है वो जो नगर निगम लेता है उसे हम ट्रेड लाइसेंस फीस कहते हैं। चाहे कोई होटल है, चाहे कोई दुकान है, चाहे कोई वर्कशॉप है, उन्हें वो देनी होगी। पिछले साल कुछ नहीं मिला था, और अब इस बजट के अनुसार 40 लाख रुपए मिलने की संभावना है। अब एक बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी फिगर लग रही है। डेवलपमेंट चार्जेस न्यू कॉलोनी टू बी रेगुलराइज्ड अप टू 2026, यानी कि साल 2026 के खत्म होते होते जो कच्ची कॉलोनियां थी उनको जब पक्का किया जाएगा, नगर निगम के तहत उनके अंदर डेवलपमेंट किया जाएगा, तो डेवलपमेंट चार्ज लिए जाएंगे, विकास शुल्क लिया जाएगा। पिछले साल 1412 लाख और अब 5,000 लाख, यानी कि करीब 4 गुना फालतू। पता नहीं कैसे होगा वो। एक और बड़ी अजीब और गरीब सी फिगर है, सेल ऑफ फ्री होल्ड लीज शॉप। इसकी सेल करने से आने वाले समय में, आने वाले 1 साल में कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे ये दिखा रखे हैं, ऐसी इनकम्स दिखा रखी हैं, आय दिखा रखी हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अब जैसे कोई लेबर सेस है, तो मुझे तो समझ में आ रहा है 250 लाख पहले मिला, आने वाले साल में 250 लाख मिलेगा। एक फिगर है सेल ऑफ लैंड टू गवर्नमेंट बोर्ड्स, ये ज़्यादा हो सकता है कोई लैंड MCF बेच रही हो। और खर्चों की फिगर्स देखते हैं दर्शकों। खर्चों में एक बड़ा अच्छी सी फिगर है, सेल ऑफ
फॉलन ट्रीज, यानी कि भाई जो नगर निगम के पेड़ हैं अगर आंधी तूफान की वजह से गिर जाते हैं तो उसको बेचकर क्या आय प्राप्त हो। पिछले साल तो 0.08 लाख और अब 2 लाख, यानी पहले तो मिले 80,000 रुपये और अब 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, डबल से भी ज़्यादा। एयर पोल्यूशन पेनल्टी फीस ना मिली ना मिलने की संभावना। रोड कट चार्जेस, ये भी ठीक फिगर है, मतलब लग रहा है कि 213 लाख मिले, 250 लाख मिलने की संभावना है। अब हम थोड़ा सा खर्चों की तरफ चलते हैं। खर्चे क्या क्या? फ्यूल, पेट्रोल, डीजल जो पिछले साल खर्च हुआ 410 लाख, अब आने वाले साल में खर्च होने की संभावनाएं हैं 1200 लाख, यानी कि 12 करोड़। पिछली बार खर्च हुए 4 करोड़, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी फिगर्स हैं। वाटर प्योरिफिकेशन के लिए जो खर्च हुआ वो हुआ करीब 21-22 लाख रुपए, अब खर्च होंगे 500 लाख, यानी कि 5 करोड़। फिगर्स कहीं समझ में आ नहीं है। कोई अकाउंट्स का या इनकम टैक्स का बंदा मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो भी हंस रहा होगा, ठीक है समझ रहा भाई, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होगा, वो अपनी बेबुद्धि पर हंस रहा होगा। एक खर्चा है जिसको हम काफी समय से देख रहे हैं, कैटल पाउंड। कैटल पाउंड का मतलब है एक वो क्षेत्र जहाँ पर जो भी ये आवारा पशु घूम रहे हैं लावारिस, उनको वहाँ पर रखने के लिए जो है जो स्थान बनाया जाएगा। पिछले साल 423 लाख रुपए खर्च हुए, करीब 4.25 करोड़ रुपए। इस बार 1000 लाख, यानी कि 10 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है इसके अंदर बजट बनाया गया। डबल कर दिया है, सब कुछ डबल कर दिया है। खैर बहुत सारी फिगर्स हैं दर्शकों, और इसके अंदर सबसे मुख्य बात यह है कि भाई हर साल 2 करोड़ रुपए पार्षद अपनी मर्जी से पीओडी के ऊपर जो काम करवाना है उसके लिए उसको हर साल मिलेंगे, और जो हमारी मेयर महोदया हैं उन्हें हर साल 30 करोड़ रुपए अपनी इच्छा अनुसार जनहित में जो काम करवाना है प्राथमिकता पर, तो उसके लिए मिलेंगे। बाकी ये बजट अपनी तो समझ में आया नहीं। गूगल ड्राइव का लिंक मैं डाल दूंगा शेयरेबल, कमेंट में आप देखिएगा, आपको समझ में आए तो कृपया समझने की कोशिश करें और समझाने की भी कोशिश करें लोगों को। मैंने तो कोशिश की, मुझे तो समझ में आया नहीं। दोबारा मिलता हूँ दोस्तों अन्य किसी वीडियो के साथ।